इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे पूर्वांचल वाया एक्सप्रेसवे। गाजीपुर से लखनऊ की दूरी या वाराणसी से लखनऊ की दूरी इससे आधी हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस पर सियासी घमासान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी और सपा आमने सामने हैं। आज बात करते हैं आखिर क्या है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, क्या खूबियां हैं इसमें, पूर्वांचल के कितने जिलों को विकास और आर्थिक तौर पर इसका फायदा पहुंचेगा, कितना आधुनिक है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और क्यों मची है इसको लेकर रार। ये रिपोर्ट देखिए, इसी पर आज चर्चा करेंगे। योगी सरकार के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। 16 नवंबर को पीएम मोदी सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लोकार्पित करेंगे। चुनाव से ठीक पहले सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात होगी। लखनऊ से गाजीपुर तक बने एक्सप्रेसवे का बलिया तक विस्तार भी होना है। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए भाजपा पूर्वांचल के 28 जिलों की 150 से ज्यादा विधानसभाओं को साधने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर, अनुमानित लागत 23,349 करोड़ रुपए। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों का विकास सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ेगा। पूर्वांचल के 28 जिलों पर एक्सप्रेसवे का असर, 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की नजर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत करीब 23,349 करोड़ रुपए है। योगी सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर और अयोध्या के अलावा आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मीटर सर्विस लेन, मेन कैरिज वे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास, लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान के लिए सुल्तानपुर में हवाई पट्टी का निर्माण, 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी। एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई गई है। इससे परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को एक्सप्रेसवे पर सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत मेन कैरिज वे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास निर्मित किए गए हैं। लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान के लिए सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है, उस दिशा से हम सब आभारी हैं कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नवंबर में प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने जा रहा है। एक अद्भुत क्षण होगा। गाजीपुर से लखनऊ की दूरी या वाराणसी से लखनऊ की दूरी आज तक लगने वाला आज जो समय लग रहा है, इससे आधी हो जाएगी। इसी प्रकार से इस एक्सप्रेसवे के प्रारंभ होने पर हम यहाँ पर लगभग 7 से 8 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अनइमेजिनेबली क्लोज हो गया है। गाजीपुर से लखनऊ आने में लगभग 6 घंटे से ज्यादा लगता था, अब 3.5 घंटे में मात्र जो है आप गाजीपुर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। टू 8 लेन यानी
6 लेन का एक्सप्रेसवे अभी बना है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स जो है, ब्रिज जो है, जितने भी कलवर्ट्स हैं, वो सब 8 लेन के बने हैं। तो अगर कभी भी इसको 8 लेन में कन्वर्ट होना होगा तो केवल सड़क बनाने की आवश्यकता होगी, स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की नहीं आवश्यकता। 4 जो बड़ी ऑयल की कंपनीज हैं उनको अलग अलग पेट्रोल पंप को दे दिया है, इंडियन ऑयल को, भारत पेट्रोलियम को और रिलायंस पेट्रोलियम को और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, इन सबको जो है अलग अलग स्थानों पर पेट्रोल पंप भी आवंटित है और शीघ्र वो भी शुरू हो जाएंगे। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए आपने आज अगर कोई गए होंगे तो खुद ही देखा होगा कि इस पूरी सड़क पर जो है अब 112 स्थापित कर दी गई है और इस एक्सप्रेसवे पर, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे पर शुरू किया गया, पुलिस चौकियां भी शुरू करी जाएंगी, यहाँ पर भी पुलिस चौकी की जाएगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जहां भी पुलिस चौकी या जहां भी स्थानों पर जो पुलिस चौकी बनेंगे वहां हेलीपैड भी बनाया जाए। तो ये भी आज एक आदेश मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसको भी काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूरी जानकारी दी। अवनीश अवस्थी ने कहा कि एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के जिलों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक गाजीपुर से लखनऊ आने में 6 घंटे लगते थे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब मात्र गाजीपुर से लखनऊ आने में 3 घंटे ही लगेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के कई जिलों को एक्सप्रेसवे से आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक गर्म मुद्दा साबित हो रहा है, जिसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में रार छिड़ चुकी है। फिलहाल मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो जाएगा, जिसका पूरा श्रेय बीजेपी ने उठाया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो एक तरफ जहां आम जनता को एक बड़ी सौगात मिलने वाली, खासकर पूर्वांचल वासियों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर रार भी छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, खासकर योगी सरकार का, ये उनकी देन है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि ये उनके कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई, इसकी नींव पड़ी, तो उसका क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ महामेधा नागर है, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी से, स्वागत है आपका। कीर्ति निधि पांडे हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, सर आपका भी स्वागत है। और सैयद कासिम प्रवक्ता है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले महामेधा नागर जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या ये माना जाए कि 2022 के जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये एक्सप्रेसवे जीत का जो मार्ग है वो प्रशस्त करेगा? सबसे पहले सभी को नमस्कार। और आपने एकदम ठीक कहा कि ये जो नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, ऑफ कोर्स इसके साथ में हम एक नई, पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश उच्च गुणवत्ता वाले एक नए सड़क नेटवर्क की एक अलग लीग के अंदर एंटर करने जा रहा है। और यही राजमार्ग जो है, यही जो एक्सप्रेसवे है, ये एक नया रास्ता खोलेगा हमारे चुनाव के लिए, 2022 के लिए। और दोबारा से, और अगर हम जनता की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ विकास के मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। और मैं इस बात से आश्वस्त हूं, और जितने भी हमारी जनता है उत्तर प्रदेश की, उसका भी जो रुख है, जो उसका मूड है, वो भी हमको साफ होता दिख रहा है कि वो 2022 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही चुनकर विजय बनाएगी। लेकिन महामेधा जी, समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, पूर्व मंत्री हैं अखिलेश यादव, वो लगातार उनका कहना है कि ये जो एक्सप्रेसवे है, ये उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, एक विजन सेट किया था। और उनका ये भी कहना है कि जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है उसमें जो मानक हैं उनको भी पूरा नहीं किया गया है। जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव जी की, तो आजकल मैं देख रही हूँ उनकी ट्विटर की चिड़िया इतनी ज्यादा उड़ती है, उनको वो भूल जाते हैं, वो कई सारे फैक्ट्स को कंसिडर करना ही भूल जाते हैं। हम बात करें अगर इंजीनियरिंग की, दोनों एक्सप्रेसवेज को अगर मैं कंपेयर करूं, हम बात कर लेते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया बनी, नो डाउट। बट हम जब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका जो इंजीनियरिंग स्टेटस है वो उसके अंदर और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के इंजीनियरिंग स्टेटस के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। और जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया गया था, उसका लोकार्पण किया गया था, तब वो खाली 80% उसके अंदर काम पूरा हुआ था। जल्दबाजी के अंदर अखिलेश जी ने क्रेडिट लेने के लिए जल्दबाजी के अंदर वहां पर उसका फीता काटा।
उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया किस चीज से? उस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता से। इसके कारण से क्या हुआ कि 1 साल के अंदर ही एक्सप्रेसवे की, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सड़कों से सड़क रोडी टूटने लग गई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, बेस्ट लेवल ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को लाते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है और उसको समय में पूर्ण किया गया है। ठीक है, हमारे साथ सपा प्रवक्ता बने हुए हैं कीर्ति निधि पांडे जी। कीर्ति निधि जी, जैसा कि आपने सुना महामेधा जी को, उनका साफ कहना है कि जो आरोप लगा रहे हैं आपके पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनका कहना है कि जो मानक हैं उनको अनदेखा किया गया है। पहले हम जिस तरह का मॉडल पेश कर रहे थे, एक रोड मैप बनाया था, उसके अनुरूप काम नहीं हुआ है, बहुत जल्दबाजी में काम हुआ है, चुनाव नजदीक है, इसको लेकर कैसे देखते हैं इनकी बातों को? शैलेंद्र जी, महामेधा जी ने कहा कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की क्वालिटी खराब है और साल भर में उसके रोडे टूटने लगे। तो या तो महामेधा जी उस रोड पे गई नहीं, या तो भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलती है उसी झूठ का एक हिस्सा ये भी। सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी से वो रोड बना और आज भी जो लोग उस रोड पे यात्रा करते हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद जरूर देते हैं, चाहे वो किसी दल के हो, चाहे आम नागरिक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सपना था समाजवादियों का, और समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2016 में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। लेकिन आप ये मानते ना कि सपना था, लेकिन साकार तो योगी सरकार ने किया। सर मैं शैलेंद्र जी आपको बता रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाए। उसमें जो हम लोगों ने सपना देखा था उसके तहत हमने काम शुरू किया। उसमें 70% जमीनों की रजिस्ट्री समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गया था। झूठ। और उसका शिलान्यास हुआ, उसकी रजिस्ट्री के पेपर थे हमारे पास। और उसी शिलान्यास के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक संत हैं, उन्होंने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को गुमराह किया और उसका पुनः जुलाई 18 में शिलान्यास करा दिया और उससे समाजवादी शब्द हटा दिया। इतना नफरत समाजवादी शब्द से इनको था कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस से समाजवादी शब्द हटा करके पूर्वांचल एक्सप्रेस कर दिया। हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने जो सपना देखा था, जिसका शिलान्यास हमने किया था, जिसके आधारशिला हमने रखे थे, वो सपना आज पूरा हुआ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, शैलेंद्र जी, पूरे देश में इज्जत घर देने की बात कर रही, लगातार ये बात करती कि हमने गांव में घर घर शौचालय दिया। कल जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, इतने लंबे एक्सप्रेसवे पे एक भी शौचालय अब तक निर्मित नहीं हो पाया। समाजवादियों का जो सपना था कि उसके बगल में कीर्ति निधि जी, घर घर शौचालय दिया है, गांव जो है वहां शौचालय दिया है। एक्सप्रेसवे की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर शौचालय का काम नहीं हुआ है, वो भी जल्द शुरू हो जाएगा। जब आपका जब आप यमुना एक्सप्रेसवे जब शुरू हुआ है तो वहां भी शौचालय नहीं थे कि एक्सप्रेसवे पर आपको शौचालय की सुविधा मिले। यहाँ पेट्रोल पंप खुल रहे हैं अभी, जैसा कि हमारे जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी है। पार्टी ने जो दावा किया कि हम घर घर दे दिए, इतने बड़े एक्सप्रेसवे पे जो चलेगा, क्या उसको शौचालय की आवश्यकता है कि नहीं है? ये जल्दबाजी में नहीं है। मंडियां नहीं बनी, जो एक्सप्रेसवे के बगल में मंडियां बननी थी वो नहीं बनी। मैं बीच में बोल सकती हूं? ठीक है, सुन लिया। महामेधा जी आएंगे आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं सैयद कासिम साहब। सैयद कासिम साहब, आपने दोनों लोगों को सुना और इस वक्त जो तंज एक दूसरे पर बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, चाहे वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो, चाहे वो सरकार के बड़े बड़े नेता हो, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। सर, अगर आपने शिलान्यास किया है, आपने अगर कोई सपना देखा है, वर्तमान की सरकार अगर उस सपने को साकार कर रही है तो उसमें तकलीफ क्या है? क्या इसमें राजनीति नहीं बंद होनी चाहिए? देखिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं से आंशिक रूप से सहमत हूं। मेघानंद जी से मैं सहमत हूं कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है इसको समय से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरा किया, और मैं पांडे जी की बात से आधा सहमत हूं कि एक्सप्रेसवे जो है उसकी गुणवत्ता वैसी नहीं है। क्योंकि मैंने एक्सप्रेसवे पे खुद सफर किया है। ये सच है कि आप देश के किसी भी एक्सप्रेसवे पे सफर करेंगे और उसके बाद आप पूर्वांचल पे सफर करेंगे तो आपको सफर में ऐसा लगेगा कि दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन देखिए, पूर्वांचल से एक जमाने से, जब से देश के आजाद हुआ है,
एक जमाने बहुत पहले कमलापति त्रिपाठी जी ने रेलवे के क्षेत्र में बहुत काम किए, मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने काम किए, वीर बहादुर सिंह साहब ने काम किया। और उसके बाद अब देखेंगे तो पूर्वांचल से हमारे प्रधानमंत्री भी आते हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी आते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा तोहफा था और मैं पांडे जी से आंशिक रूप से इस बात से सहमत हूं कि अखिलेश यादव का सपना था। अखिलेश यादव का सपना अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साकार कर रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको समय से पूरा किया और 3 साल में एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसमें जो एक एंगल दिया जा रहा है कि इसका चुनाव में लाभ होगा, तो इस एंगल से मैं सहमत नहीं हूं। कारण यह है कि जब आगरा एक्सप्रेसवे बना था तो उसके तुरंत बाद चुनाव हुए थे और अखिलेश यादव चुनाव में उनका क्या हाल हुआ ये सबके सामने है। देखिए, चुनावी राजनीति और है और इस तरह के विकास कार्यों का लोकार्पण उद्घाटन और है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन पूर्वांचल का विकास होगा, पूर्वांचल लोग तेजी से पहुंचेंगे, पूर्वांचल के लोग राजधानी के करीब हो गए हैं, पूर्वांचल के तमाम जिले बाराबंकी है जैसे वो कनेक्ट करता है, अमेठी कनेक्ट करता है, सुल्तानपुर कनेक्ट करता है, आजमगढ़ कनेक्ट करता है, अंबेडकर नगर कनेक्ट करता है, गाजीपुर कनेक्ट करता है और बीच में उसके कनेक्शन से जो लोग निकलते हैं, जैसे आप देखेंगे तो अयोध्या भी इससे कनेक्ट करेगा, उसके बाद दूसरे जनपद भी उससे कनेक्ट करेंगे। 40-50 किलोमीटर के हेरफेर में पूरा पूर्वांचल इससे कनेक्ट हो रहा है। बधाई देनी चाहिए। और फिर मैं कहूं आपसे कि हर बात में विरोध के नाम पर विरोध करना ये कोई अच्छी परंपरा नहीं। ये मैं भाजपा प्रवक्ता के इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो गुणवत्ता के एतबार से इससे आगरा से बेहतर है। बिल्कुल बेहतर नहीं है, मैंने उसमें सफर किया है। और जहां तक पांडे जी का ताल्लुक है कि हमारा बिल्कुल नहीं, वो जब जनता जब सफर करेगी तो अपने आप तय हो जाएगा कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं बेहतर है। फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी अभिमन्यु जी, जैसा आपने सुना, समाजवादी पार्टी जो है आरोप लगा रही है भाजपा पर कि हमने सपना देखा था, हमने नींव रखी थी, और बीजेपी का कहना है इसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको ही क्रेडिट जाना चाहिए। कांग्रेस किस तरह से देखती है जो एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत शुरू हो गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश भर में सड़कों का निर्माण किया है। जहां तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात है तो नवंबर 2015 में इसका टेंडर जारी हुआ था। अखिलेश जी चाहते तो उस दौरान ही इस हाईवे को बना सकते। अब हम वर्तमान सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कुछ कारण रहे होंगे, संभव है L&T से वो टेंडर लेकर अलग अलग कंपनियों की मार्फत वहां से जो नेता रहे हैं इनके आगरा के, उनकी कंपनी को दे दिया। वो केंद्र में मंत्री भी हैं, कंपनी का नाम है PSE। वो भ्रष्टाचार इसमें इतना बढ़ गया कि अगर आप सड़क पे चलेंगे, गाड़ी चलाएंगे, मैं पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में मास्टर ट्रेनर भी हूँ। हम लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, मऊ, इस पे जो सारे पड़ रहे हैं जिले, उन सब में मैं ट्रेनिंग भी देकर आया हूँ। तो गाड़ी हिलोरे मारती है, ऐसे लगता है कि गाड़ी 100 के ऊपर जाते ही कहीं पलट ना जाए। दूसरा, आवारा पशु कहीं से भी चढ़ जाते हैं। मऊ में तो ये भी देखा कि कट बंद कर रखा था आगे से उन्होंने, तो 20 किलोमीटर हम लोग घूम कर आए और वन वे की तरफ से गए, क्योंकि ये हाईवे अभी कंप्लीट नहीं है और इस पे कार्य उस स्टैंडर्ड से नहीं हो पा रहा है जिस स्टैंडर्ड से होना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। तो कि अभिमन्यु जी, आप ये मानते हैं बहुत जल्दबाजी में शुरुआत की जा रही है कि चुनाव नजदीक है, कि चुनाव ना पीछे छूट जाए और एक्सप्रेसवे को टाइम लग जाए की वजह से उसे खोलना चाह रहे हैं? वहां सेफ्टी की जो जरूरत है, आज कहीं कुछ नहीं है, कोई लेआउट नहीं है, हरित पट्टी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई शेड नहीं है, सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है, टेलीफोन की व्यवस्था, यही आरोप अभिमन्यु जी उस पर, यही आरोप बीजेपी ने यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर भी लगाए थे। समाजवादी पार्टी ने जिसको तैयार किया था उसकी बीजेपी के भी आरोप थे। सपा और भाजपा एक की थाली के चट्टे बट्टे तो है, शोर ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। भ्रष्टाचार इनकी सरकारों में फलता फूलता है। समाजवाद का नारा घर पर आके खत्म हो जाता है। ऐसी भाजपा का नारा जो है जीरो टॉलरेंस का, जीरो टॉलरेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा 60,000 मुकदमे हैं इस सरकार में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है। तो ये तो उनके जुमले हैं लगातार इस सरकार में जो चलते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने 5 साल कुछ काम नहीं किया है। दूसरों के काम पे वो अपना जाके पत्थर लगा देते हैं।
एयरपोर्ट पे जाके दूसरा पत्थर लगा देते हैं, रेल के डिब्बों के नाम बदल रहे हैं, रेल पटरियों के जो रेल है, ट्रेन जो चल रही है उनके नाम बदलने हैं, जिलों के नाम बदलने हैं। ये इसे ही अपनी मानते हैं कि यही काम होता है सरकार आने का मतलब यही है कि तुम किसी नई सरकार में आ रहे हो, तुम नाम बदलते रहो, नाम बदलना ही ये सरकार मानते हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं वो ये है कि 400 रुपए का सिलेंडर 1000 का हो गया। किसानों को गन्ने का बकाया पिछले 5 सालों से नहीं मिला है। 14,000 करोड़ गलतफहमी है अभिमन्यु त्यागी जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। करेक्ट कर दीजिए। ऑलरेडी बकाया जितना भी राशि थी वो ऑलरेडी उनको इशू हो चुकी है। आपको अजी मैडम क्या बात करके आने की जरूरत है। 20,000 करोड़ रुपए आपको आप अपनी जानकारी करिए। महामेधा जी, अभी भी कुछ बकाया है, गन्ना का जो पैसा है अभी भी बकाया है, पूरा पैसा अभी लोगों को नहीं मिला है। हालांकि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लोगों को जो पैसा देना है उसका काम कर रही है। अभिमन्यु जी सुनिए, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ही डिबेट पे बैठना चाहिए। इस तरीके आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20,000 करोड़ रुपए छात्रों को पीटने का काम नहीं कर रही थी। जी मैडम, आप जवाब तो दीजिए। महामेधा जी, अभी तक जो हमारी जानकारी है, अभी तक पूरा पैसा जो है अभी तक लोगों को नहीं मिला है। गन्ना बकाया जो मूल्य है अभी भी लोगों को, हालांकि इस दिशा में सरकार काम कर रही है। मैडम लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों के आंदोलन, लगभग 20,000 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। भुगतान करने के लिए सरकार ने दावा किया था 100 दिन में कर देंगे। सरकार जाने वाली अभी तक भुगतान नहीं हो पाया और लगभग 20,000 करोड़ मेधा जी जानकारी लेके बैठिए। शैलेंद्र जी, आप अगर इनसे बोलेंगे ये सुनने की ठीक है, हम गन्ने के मूल्य पर बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे को लेकर कि जो रार मची हुई है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में कि ये मेरा है, ये मेरी देन, इसी पर बात करें। ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। गाजीपुर से लखनऊ की दूरी या वाराणसी से लखनऊ की दूरी इससे आधी हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गाजीपुर से लखनऊ की दूरी या वाराणसी से लखनऊ की दूरी इससे आधी हो जाएगी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज के मुद्दे में बात कर रहे हैं पूर्वांचल वाया एक्सप्रेसवे। क्या पूर्वांचल में जो एक्सप्रेसवे बना है बीजेपी उसको भुनाना चाहती है? और पूर्वांचल में जो जीत पिछली दफा दोहराई थी, जो करिश्मा किया था, करीब 115 सीटें बीजेपी ने जीती थी, क्या उसे दोहराने की कोशिश है? कितना फायदा बीजेपी इसको उठा पाएगी? इसी पर हम बात करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हम वापस आएंगे। हमारे साथ महामेधा नागर बनी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता है। महामेधा जी, जैसा ब्रेक के पहले अभिमन्यु त्यागी जो है कांग्रेस प्रवक्ता, उनका साफ कहना है कि उन्होंने सफर किया है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये बहुत बेहतर है जो यमुना एक्सप्रेसवे है, ऐसा नहीं है। अभी भी गाड़ी जो है वो बैलेंस होकर नहीं चलती है, ऐसे वो आरोप लगा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। जैसा कि अभिमन्यु जी कह रहे थे कि गाड़ी उनकी हिलोरे मारती है, तो मुझे लगता है पहले उनको अपनी गाड़ी भी चेक करा देनी चाहिए। हिलोरे मारना गाड़ी के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर गुणवत्ता की बात करें तो मैंने आपको इंजीनियरिंग स्टेटस के बारे में ऑलरेडी जिक्र किया। हो सकता है कि उनके पास में अपना एक मोटिव हो सकता है कि वो इस बात को डिनाई करें कि वो अच्छा नहीं है। अभी तक भी, कल उसका इनॉग्रेशन होना है, उससे पहले हो सकता है कि कई सारे ऐसे फिनिशिंग अप होती हैं जो कि लास्ट मिनट तक कवर की जाती हैं। मैं आग्रह करूंगी सभी लोगों से कि अब जाकर के, और पॉलिटिकली बायस्ड लोग वहां पर उस पर कमेंट ना करके, हमको जो फीडबैक लेना चाहिए वो अपनी जनता से लेना चाहिए कि वो एक्सप्रेसवे किस प्रकार का है और किससे बेहतर है, किससे बेहतर नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक अभी तमाम न्यूज चैनल्स पे जो एक डिबेट छिड़ी हुई है कि समाजवादी कह रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने बनाया, उनका सपना था। सपने तो लोगों ने खुली आंखों से भी देखे। सपने समाजवादी पार्टी ये भी देख रही है कि 2022 में वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। खैर, बहरहाल, हम सपनों को अगर साइड में हटाएं और हम धरातल की बात करें तो जितना भी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम था वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पे था। उसको धरातल पे लाने का काम एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने किया है। पहली चीज। दूसरी चीज में, कीर्ति जी यहाँ पे समाजवादी पार्टी से मौजूद है, मैं उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहूंगी और मैं यहाँ पे सच का सच और झूठ का झूठ आपके सामने कर दूंगी। और क्योंकि शैलेंद्र जी आप इतने मजे हुए पत्रकार हैं, आपको खुद पता होगा, आप फैक्ट्स को वेरीफाई करा सकते हैं। मैं, कीर्ति जी, आपसे मेरा एक सवाल है छोटा सा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अधिग्रहण करते हुए, एक्सप्रेसवे को अधिग्रहण किया जाता है, उससे पहले जमीनों का अधिग्रहण करते हुए आपने कितने प्रतिशत, समाजवादी पार्टी सरकार ने कितने प्रतिशत जमीनों का अधिग्रहण किया था? महामेधा जी, उस पर हम बाद में जाएंगे। महामेधा जी, सवाल ये है, उस पर हम जाएंगे। ठीक है, ठीक है। जवाब ना दे, मैं आपको बस मैं अपना एक जवाब दूंगा आपकी जानकारी बढ़ाऊंगा। मेरा एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाइएगा जनाब, मैं इसी के लिए इस डिबेट में आई। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो टेंडर जब निकाला गया था, पहली बात, जब तक मिनिमम ये एक ऑर्डर होता है कि जब तक 90% अधिग्रहण कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कोई भी सरकार कोई टेंडर नहीं निकाल सकती है। शैलेंद्र जी, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, आप इसको वेरीफाई कराए जा सकता है। अब मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जो समाजवादी पार्टी ने जब इसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र किया, या यूं कहें कि उन्होंने सपना देखा, तो उस सपने के अंदर वो एक चीज भूल गए कि उस सपने को पूरा करने के लिए उनको मिनिमम 90% अधिग्रहण करना जरूरी है। बल्कि अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 25% ही अधिग्रहण करने के बाद में उन्होंने टेंडर निकाल दिया था। अभी तो आप कह रहे थे कि हमने जमीन अधिग्रहण ही नहीं किया। अभी तो आप मैंने आपसे कहा था, अभी तो डिबेट में कर रहे थे कि आपने तो अधिग्रहण किया ही नहीं। सर, मुझे लगता है कि आपको आपके कान साफ करने की जरूरत है। मैं ये कह रही हूँ मात्र 25%, मात्र 25% 25% अधिग्रहण करके 25% अधिग्रहण करके आपने टेंडर निकाला। 70% जमीनों का अधिग्रहण हम लोगों ने किया। 70% जमीनों का अधिग्रहण समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आप जानकारी दुरुस्त करिए। पहला सवाल था कि कितने प्रतिशत अधिग्रहण आपने किया? 70%। किया होगा आपने, नहीं, रजिस्ट्री है, उसकी रजिस्ट्री है। आपकी सरकार उसकी जांच करा लीजिए। बिना 90% रजिस्ट्री के रिकॉर्ड, बिना 90% रजिस्ट्री के रिकॉर्ड हैं। आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। आपकी सरकार है, देख लीजिए ना, आपकी सरकार है, आप देख लीजिए। कीर्ति जी, मैं आपसे इसी आधार पर शिलान्यास हुआ था जिसका दोबारा आपने शिलान्यास कर दिया। पब्लिश कीजिए,
मैं आपसे आग्रह करती हूँ, सबको आपके पता है, माध्यम से पब्लिक अखिलेश साथ जी से करा मैं दो ना, आग्रह करती हूँ पब्लिक कि साथ आप करा दो, प्लीज सरकार रजिस्ट्री के आपकी रिकॉर्ड्स है। को पब्लिक कीजिए। जो मेरा झूठ दूसरा का सवाल था लगातार कि प्रचार जब चल रहा है तक तमाम चैनलों पे, उसी पे प्रसारित करा दीजिए ना, आपकी सरकार है। जब तक 90% नहीं, उसी अधिग्रहण नहीं हो सरकार जाता है, आपकी है, रुक जाइए, मैंने आपको करिए। इंटरप्ट नहीं किया था, मैं आपको तब 70% इंटरप्ट जमीनें कर सकती थी। समाजवादी पार्टी कीर्ति की जी, मैंने आपको सरकार में इंटरप्ट नहीं किया था, मैं गई आपको थी। इंटरप्ट कर सकती थी, मैं और आपको आपको पूरी डिबेट चुनौती में नहीं है। बोलने दूंगी। और मैं के आपको न्यूज पे पूरी मैं कह रहा डिबेट में हूँ, नहीं बोलने शैलेंद्र दूंगी जी अगर भी आप अपनी अभी टीम शांत के नहीं साथ होंगे। मैं लखनऊ आपको पूरी आगरा डिबेट में, एक्सप्रेस ठीक है, अगर पे आपको और इसी तरीके से पूर्वांचल डिबेट करनी है, एक्सप्रेस मैं इस दोनों तरीके पे से यात्रा डिबेट करना करना जानती हूँ। क्लियर मैं हो आपको जाएगा बता कि दूं, जब तक कितनी 90% घटिया क्वालिटी से अधिग्रहण पूर्वांचल नहीं एक्सप्रेस होता बना है। तब जो तक पूर्वांचल आप एक्सप्रेस कोई पे भी चलेगा टेंडर उसके नहीं कमर और निकाल पेट सकते में हैं। दर्द उसके पक्का बावजूद होगा, आपने टेंडर पक्का निकाला होगा। और आपका और इतनी proposed, आपका जिस proposed क्वालिटी की warning बात, था, इंजीनियरिंग उसके सिस्टम की जो अंदर- बात आप उसके कर रही है अंदर ना, इतने दोष थे, उसके अंदर इतने पूर्वांचल दोष थे कि एक्सप्रेस पूरा वे काम उद्घाटन दोबारा से पहले चालू किया बरसात में गया, कई योगी जगह सरकार फंस द्वारा गए, टूट दोबारा गए। से पूरे मॉडल किस को डेवलप विटामिन किया की गया किस और जियो उसके सेल्स बाद में के पूर्वांचल प्रयोग, एक्सप्रेसवे किस को बनाया क्वालिटी गया। का प्रयोग हुआ और है, शैलेंद्र जी, ये आपके बहुत चैनल के माध्यम से मैं चिंताजनक है। सभी जनता पूर्वांचल को के लोगों बताना का चाहूंगी धोखा किया है कि अगर हम कांग्रेस बात की करें सरकार ने। समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी के इन 15 साल के कार्यकाल के बारे में, तो मात्र 467 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का जाल वो यहाँ पर बिछा पाए उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमारी सिर्फ एक टर्म की सरकार, 5 वर्ष की सरकार ने अब तक 641 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज को बना दिया है। इसके साथ ही साथ में 91 किलोमीटर का, सर रुक जाइए कीर्ति जी, सर इसके साथ में 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जितने मानक, उस मानक की पूर्ति नहीं। किलोमीटर का गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपकी सोच नहीं, विकास के लिस्ट में आपके नहीं, जिसका शिलान्यास 2016 में हमने किया, देश के प्रधानमंत्री को गुमराह करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2018 में पुनः उसका शिलान्यास भारतीय किया। जनता पार्टी के ये मात्र 5 साबित सालों के करता है, एक अंदर तरफ हमने जमीन ग्रहित किया, तो हमारे शिलान्यास के बाद दोबारा शिलान्यास, हमारे काम के शिलान्यास का शिलान्यास, हमारे काम के उद्घाटन का उद्घाटन, कुछ अपना सोच भी है भारतीय जनता पार्टी पर। केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, चुन करके लेकर नहीं जात को जात से लड़ाना, अगले पिछड़े को बांटना, इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं मेधावी, कोई एजेंडा नहीं। एक बार आप करिए, हमने अधिग्रहण नहीं किया। आप मुझसे डिबेट कीजिए। आप ला रहे हैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान, यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा था, यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। की क्वालिटी ठीक है, ठीक है, ठीक है, महामेधा जी, ठीक है, आपकी पार्टी ने इसे बनाया है, उनका प्रपोजल था, उसे रद्द कर दिया गया, उन्होंने गलत आंकड़े पेश किए। खैर, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, कल वो अगर यात्रा अपनी वहां निकाल रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तो उनको परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? वहां बोल्डर्स लगा दिए गए हैं कि आप इस पर आ नहीं सकते हैं। और ये प्रस्तावित जो कार्यक्रम है अखिलेश यादव का काफी पहले से है, ऐसा नहीं कल वो शुभारंभ करने प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे तो उन्होंने अपना कार्यक्रम वहां जारी कर दिया, काफी पहले से। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ये ठीक कर रही है, उनको परमिशन नहीं दी जा रही? पहली बात जो एक्सप्रेसवे बना है वो सरकार ने अपने लिए या अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बनाया है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बनाया है। और उस जनता के अंदर अखिलेश जी भी आते हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी आते हैं, हर किसी के लिए वो एक्सप्रेसवे है। पर हमको टाइम की और समय की हमको अगर प्रॉपर पड़त हो तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं तो उस टाइम पर हो सकता है कि किसी कारणवश उनके कार्यक्रम को डिले करा जा सकता है। और ऑफकोर्स इस तरह का कोऑपरेशन यहाँ की जनता भी समाजवादी पार्टी उनके सुप्रीमो से एक्सपेक्ट करती है। और अगर इस समय पे वो कहेंगे कि नहीं हमको उसी दिन करना है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। नहीं, अगर दिन निर्धारित किया है, समय आगे पीछे कर सकते हैं। जी, मेधावी को जानकारी करनी चाहिए कि ये कार्यक्रम बहुत पहले से तय था आदरणीय अखिलेश यादव जी का, और आदरणीय अखिलेश यादव जी को गाजीपुर के अंतिम एक गांव में जाना था, सुल्तानपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, सुल्तानपुर हवाई पट्टी पे उनको उतरना था। और सुल्तानपुर बिल्कुल दोनों छोर अलग है, सुल्तानपुर का छोर अलग है, गाजीपुर का जो हैदरिया क्षेत्र है वो काफी अलग है, दोनों एक दूसरे के अलग छोर हैं। वही मैं बात कह रहा हूं, जहां प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना था उससे बहुत दूर है जी। लेकिन ये सरकार डरी और सहमी हुई है आदरणीय अखिलेश यादव से, इसलिए क्या फर्क पड़ेगा? क्या अखिलेश जी 15 नवंबर के बाद में कभी भी उस पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं, कल उनका कार्यक्रम था, आप उनके कार्यक्रम आप बताइए। नहीं तो सर डिटेन कर रही है सरकार, उनसे डरी और सहमी हुई है, इसलिए उनके कार्यक्रम को डिटेन कर रही है, परमिशन नहीं दे रही है। सर आप कल हमारे कार्यकर्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में पुष्प वर्षा करके उसका उद्घाटन करेंगे।
उस पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन समाजवादी ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं सैयद कासिम साहब। ठीक है सैयद कासिम साहब, कैसे देखते हैं एक कार्यक्रम जो है काफी पहले से प्रस्तावित है, उनको परमिशन नहीं दी जाती है, और गाजीपुर का एक जो सटा हुआ एक्सप्रेसवे से हैदरिया गांव है वहां पर उस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और सुल्तानपुर बहुत दूर है, तो सर ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन जो है वो जानबूझकर अनुमति नहीं दे रहा, या फिर देनी चाहिए सर? देखा होगा आपने शरण जी, देखा होगा कि ये तो अखिलेश यादव का कार्यक्रम है। अखिलेश यादव प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में उत्तर प्रदेश में निकटतम प्रतिद्वंदी है। आपने देखा कानपुर में जब योगी जी गए थे तो उन्होंने वहां के सपा विधायक का रास्ता बंद कर दिया था, उनको घर में बंद कर दिया था, नजर बंद कर दिया था। ये तो अखिलेश यादव है। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी हो, उनकी पॉलिसी हो, डर हो, या उनको लगता हो कि हम जो है भारत के जो इस वक्त हम देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे आगे या हमारे आसपास कोई दूसरे की मीटिंग कैसे हो सकती है, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है और ये गलत है, ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे तो आजमगढ़ के जिलाधिकारी का पीडब्ल्यूडी को दिया गया कोष आज चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आजमगढ़ के डीएम लोक निर्माण विभाग को पैसे दे रहे हैं कि आपको बसों का इंतजाम करना है। इससे पहले शैलेंद्र जी कब आपने देखा कि लिखा पढ़ी में, मैं इस बात को मानता हूं कि हर सरकार में सरकारी मशीनरी मुख्यमंत्री या किसी बड़े कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल की जाती थी, गाड़ियां ली जाती थी, लेकिन ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड ये चीज नहीं होती थी। आज ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड गाड़ियों के लिए पेमेंट किया जा रहा है, विभागों को लिखा जा रहा है, या कहीं आंगनबाड़ी को लिखा जा रहा है कि आप अपनी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और सामान कपड़ों में पहुंचे कहीं। तो ये चीज जो स्फूर्ति जो होती है, लोगों में जो खुशी होती है कि भाई हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोग टूट पड़ते हैं उनको सुनने के लिए। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पास इस बात की खबर थी कि ऐसा नहीं होगा, सभा उस तरह की सफल नहीं हो सकती, इसलिए डीएम से लेके सब लोगों को लगाया गया, उन्होंने फंड दिया, बजट दिया। और मैं फिर कहूं आपसे शैलेंद्र जी कि इस विकास में सिकंदर का तड़का बीच में दिया जा रहा है, इस विकास में भारत और रावण का तड़का बीच में दिया जा रहा है। विकास के बीच में सैयद कासिम साहब, एक सवाल ये भी है कि जो एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में बनवाया, यमुना एक्सप्रेसवे, उसका प्रचार प्रसार वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। हालांकि बाद में लोगों ने उसको बहुत सराहा, बहुत तारीफ करी। आज भी लोग अखिलेश यादव को उस एक्सप्रेसवे के जरिए आज भी याद करते हैं। तो वो प्रचार प्रसार समाजवादी पार्टी ठीक से नहीं कर पाई, और बीजेपी जो ये एक्सप्रेसवे बनवा रही है, इसको क्रेडिट देना चाहिए, तो उसको प्रचार से अभी से जुट गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती कि कोई चूक ना हो, और जो चूक समाजवादी पार्टी से हुई वो उनसे ना हो। सर, भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र में एक मजबूत पार्टी है। सरकारी जो उनके लोग हैं वो तो प्रचार करते ही करते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता भी प्रचार में बहुत आगे रहते हैं। वो कम काम को भी ज्यादा प्रचारित करने की उनके अंदर सलाहियत है, क्षमता है। अखिलेश यादव ने प्रचार के लिए जो रास्ता चुना था, मुझे गुस्ताखी माफ कर दीजिएगा मेरी शैलेंद्र जी, उत्तर प्रदेश से सबसे बड़े अखबार, मैं नाम नहीं लूंगा किसी अखबार का, उसके मालिक को राज्यसभा भेजने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया था कि हमारा प्रचार होगा, लेकिन उसी ने सबसे ज्यादा दुष्प्रचार अखिलेश यादव का किया और समाजवादी पार्टी का किया। तो ये उनके पास जो उनके लोग हैं या उनके सलाहकार हैं, जो उनको समझाने वाले हैं, उनके पास वो दृष्टि नहीं है, वो दृष्टिकोण नहीं है, वो विजन नहीं है कि प्रचार कैसे किया जाता है, अपने कामों को कैसे कैश किया जाता है। इसलिए ये फेल होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी प्रचार में, दुष्प्रचार में, दोनों में माहिर है। इसको स्वीकार करने नामों को बदलने की जो प्रथा, नामों को बदलने की जो प्रथा चली है, मैं इस बात को कहने से गुरेज नहीं करूंगा, ओबीसी सरकार में चली सर। कितना इत्तेफाक रखते हैं सर इस बात से? आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे 52 जिले पढ़ाए जाते थे। उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में बनाने का काम मायावती जी ने किया, लेकिन उन जिलों को बना के उन्होंने उसका नामकरण किया। कहीं फुले नगर, कहीं शाहू जी महाराज नगर, कहीं पे काशीराम नगर, कहीं पे अंबेडकर नगर, कहीं पे कुशीनगर, कहीं पे संत कबीर नगर। उन्होंने जिलों का निर्माण किया, उसका नाम रखा।
वो अलग बात है। वो सर अधिकार भी होता है किसी भी सरकार को, अगर आप कोई निर्माण करा रहे हैं तो आप किसी महापुरुष के नाम पर उसका नाम रख सकते हैं, कोई भी अच्छा नाम रख सकते हैं। वहीं आ रहा हूँ चलन जी, मैं वहीं आ रहा हूँ चलन जी। तो देखिए, उन्होंने नाम रखा तो चीज बनाई और नाम रखा। अखिलेश यादव ने उन नामों को खत्म कर दिया और उससे पुराने जिलों के नाम से, कस्बों के नाम से जो नाम थे उस नाम से जाने गए। अब जो है योगी जी की सरकार ने बाकायदा एक अभियान चला रखा है, नाम बदलो अभियान। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैंने अपनी पिछली डिबेट में भी एक बात कही थी, आज फिर कहता हूं कि आप नाम रखें तो चीज को बनाएं, बना के देखिए। आप अपने बेटे का नाम, आपका बेटा है, बच्चा है, पैदा कीजिए, उसका नाम रखिए। पड़ोसी का बच्चा, दी हुई जमीन, कहीं से मिली हुई जमीन, कहीं आप किसी स्टेशन का नाम बदल रहे हैं जिसकी जमीन किसी और ने दी थी, आप सिर्फ बोर्ड बदल देने से उसकी सच्चाई, उसकी सदाकत, उसकी गहराई को नहीं बदल सकते। ये नाम बदलना, इनको लगता है कि इस नाम बदलने से, जैसे मिसाल के तौर पे आप फैजाबाद फैज के नाम पे था इसलिए आपने बदल दिया और अयोध्या हो गया। अरे फैजाबाद बदला था तो अयोध्या जी करते, हमने अपने बचपन से कभी अयोध्या नहीं सुना अयोध्या जी के अलावा। तो ये कहीं पे जो आदमी के मन में जो होता है वो श्रद्धा होती है, श्रद्धा दिखाई देती है जब नाम बदला जाए, नाम रखा जाए। लेकिन यहाँ श्रद्धा नहीं है वोटों का, इनका ये समझना है, जैसे मैंने कहा कि सिकंदर का तड़का, भरत और रावण का तड़का, ये विकास में इस तरह के तड़के लगाना। और अब हाल फिलहाल सर जिन्ना का तड़का भी चल रहा है, अब जिन्ना का तड़का भी चल रहा है, पाकिस्तान का तड़का, तमाम तड़के हैं। और इन तड़कों से ये साबित होता है कि आप अपने कामों से संतुष्ट नहीं है, आपको नहीं लगता है कि आपके काम से आपको वोट मिलेगा, इसलिए आप इन तड़कों का इस्तेमाल। ठीक है, कीर्तिनिधि जी के पास हम आएंगे, अब मनु जी आपके पास भी आएंगे। कीर्तिनिधि जी, क्या आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी जो भी विकास कार्य उसने अपने कार्यकाल में किए उसका ठीक से प्रचार नहीं कर पाई, उसका ठीक से लोगों तक उसकी बात को पहुंचा नहीं पाई, जिसका खामियाजा उसको 2017 में हार के रूप में भुगतना पड़ा? देखिए शैलेंद्र, इस बात को हम लोगों ने चुनाव हारने के बाद ही स्वीकार किया था कि हम लोग और हमारे कार्यकर्ता और नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में कहीं न कहीं फेल हो गए। अगर हम ईमानदारी से अपने केवल काम को बता दिए होते लोगों तक तो हम चुनाव न हारते। और चुनाव में जो शमशान और कब्रिस्तान चला, जो ईद और दिवाली का तड़का चला, इससे भी प्रदेश की जनता गुमराह हुई। और कासिम जी की एक बात, काम करिए उसका नाम रखिए। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यों का सिर्फ नाम बदल रही है। लखनऊ में हमने बनाया इकाना स्टेडियम क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना, शानदार बना, और उसका नाम इन लोगों ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कर दिया। एक दूसरा स्टेडियम बनाने का प्रयास नहीं किए। हमने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी की मूर्ति लगाने की घोषणा सरकार ने कर दिया। सरकार अपना काम करती, अपना विकास करती, कुछ अपना सोच दिखाती। हम धन्यवाद, बधाई दे रहे हैं इस सरकार को कि इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया। लेकिन इस बात से इनकार कर देना कि हमने शिलान्यास नहीं किया, हमने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया, हमारी सरकार वो स्वीकार कर रही, वो स्वीकार कर रही, जमीन का अधिग्रहण आपने किया, लेकिन आप 70% बता रहे हैं, उनका कहना है सिर्फ 25% किया गया। शैलेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका एक बड़ा नेटवर्क है, हर जिले हर जनपद में नेटवर्क है। लखनऊ के रिपोर्टर आपके हैं, रजिस्ट्री झूठ नहीं बोलता, कोई भी रजिस्ट्री होगी तो उसके सब ऑन रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। नंबर एक बात। दूसरी बात, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्वालिटी का सवाल है, आप स्वयं यात्रा करिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, स्वयं यात्रा करिएगा कल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, दोनों के डिफरेंसेस दिखेंगे। जिस क्वालिटी की बात सरकार कर रही है कि इसमें अच्छी इंजीनियरिंग सिस्टम लगाई गई है, अच्छी क्वालिटी का प्रयोग किया गया, इसमें उन तत्वों का प्रयोग किया गया जो पुल निर्माण में होते हैं जिससे पानी ना आए। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए, ठीक है सर, अभिमन्यु जी बने हुए, काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। अभिमन्यु जी अपनी बात कही। बरसात में कई जगह ठीक है सर, फंस गई। कीर्तिनिधि जी आपके पास आएंगे आपके पास। जी अभिमन्यु जी। ओके जी, एक तो मेरा निवेदन है, जब आप बुलाएं हम लोगों को तो मौका भी दें उतना। जी जी, ये निवेदन है हमारा, हम बिना मतलब आके बैठे हैं। सर हम सबको मौका दे रहे हैं, बारी बारी से सबको मौका दे रहे हैं। कोई मौका नहीं है। नहीं सर, आपको ही मौका बात कहना चाहता हूं जी कि जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सुल्तानपुर, वहां के डीएम ने 2 लाख लोगों के लिए इंतजाम के लिए 2000 बसों का इंतजाम किया है, जिसकी पेमेंट करेगा यूपी डा, जो इस हाईवे का निर्माण भी कर रहा है। अब ये खर्चा हाईवे के उसमें जुड़ेगा क्या, पहली बात। दूसरी बात, सांझ होते ही वहां आवारा पशु
हर जिले पे 5,000 से 10,000 आके हाईवे की एक पट्टी पर बैठ जाते हैं। वहां जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज जो हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो समाजवादी पार्टी लेगी या भारतीय जनता पार्टी लेगी? उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी लेगा। जो भूमि अधिग्रहण बिल लागू किया गया था कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान, जिसमें कि जो देहात की जमीन है, जो गांव की जमीन है, उसका सर्किल रेट का 4 गुना और जो शहरी जमीन है उसका सर्किल रेट का 2 गुना किसानों को मिलेगा। क्या किसानों को पूरी जमीन का पेमेंट मिला? क्योंकि वो लगातार आंदोलन रहे हैं इनके। तीसरा, क्योंकि एक कंपनी L&T को ये मिला हुआ था टेंडर, अब केंद्रीय मंत्री की कंपनी PSC को ये टेंडर मिला हुआ है। तो ऐसी क्या बातें हैं जो उनको टेंडर मिला और पहली क्या अनियमितताएं रही, उसको भी उजागर इन्हें करना चाहिए। ये जो हाईवे है, जितना लेवल ऊंचा होना चाहिए था मिट्टी का, उतनी इसमें मिट्टी भी नहीं डली है, पूरा फ्लो नहीं है। अगर आप गाड़ी को चलाओगे उस पे, मैडम तो हंसी में बात करने लगी गाड़ी की जांच कर ले। अरे जांच तो अब आज आपकी सरकार की भी होने वाली है, चुनाव निकट है, जांच हो जाएगी, आपको उसी गाड़ी से पब्लिक भेज देगी। आपकी खुद की पार्टी की, आपकी मुझे लगता है आप मुझे बिल्कुल मेरा भी निवेदन है सर, मेरा भी निवेदन है, बिल्कुल मत मानना, आपको मेरा से निवेदन है मैडम कि निवेदन ही है ये। जिस तरह से भ्रष्टाचार 22 लाख रुपए की चाय का है, इसी तरह से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। टेन्योर की बात कीजिएगा, अगर आप उठाएंगे आपका नाम क्या क्या मतलब व्यक्तिगत अभिमन्यु जी, मेरे पास में और बहुत चिट्ठियां है, मेरे पास में और बहुत पत्र है के लिए। आप मत बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी का एक दिया उद्देश्य हूँ मैं कि आप यहाँ पर हो जाएंगे। आप डांटिए मत मैडम, देखो हम डरने वाले लोग हैं, किसानों को लगातार जनता साथ दे रही है लेकिन सरकार खिलाफ है हमारे। आप डांटिए मत प्लीज मैडम, बहुत तानाशाही आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है। हम तो बहुत कमजोर लोग हैं, किसान तो बहुत कमजोर लोग हैं हमें, लेकिन आप गन्ने का पेमेंट जरूर करा देना। हापुड़ का 10 महीने के अंदर, सुनिए सर, बता देंगे, कान खोल के सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, 25,900 करोड़ रुपए का 10 क्या लिख लीजिए, आंकड़ा लिख लीजिए, क्या करूं? हो गया है, इतना भुगतान हो गया है 10 महीने के अंदर, 25,972 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है सरकार। भुगतान कर दिया, आसान कर दिया, अरे हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। बताइए आप जाके शहरी लोगों को बताओ, क्या बात बता रही हो मैडम? बकाया की जानकारी दीजिए ना, जो 20,000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया, गन्ना किसानों का। कीर्ति जी, आप किसान का बकाया क्यों पढ़ाई करिएगा? कीर्ति जी आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपकी जानकारी दुरुस्त हो तो बता दीजिए कितना बकाया। आप किसी पैरेलल यूनिवर्सिटी, आप किसी पैरेलल यूनिवर्सिटी से लखनऊ पूछिए, आंकड़ा ले लीजिए, किसानों का बकाया नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है किसानों का बकाया? किसानों का बकाया मैडम क्यों नहीं मिला है? देखिए मैडम, ये बात है, शोर मचाने से कुछ होना नहीं है। देखो आप डांट सकती हो क्योंकि आपकी सरकार है, तानाशाही है, हम कमजोर लोग हैं, लेकिन क्या बात है, तब कमजोर जो आदमी होता है अगर आपको दिल से सवाल निकालता है, दिल से सवाल निकालेंगे आपकी सरकार आपके 2 साल से थे, आप डिबेट नहीं, आज आपकी सरकार बन गई है तो मैडम आप घमंड में चलाइएगा। अगर आपको आप लाइव हम नहीं चलाते, तो आप मैडम क्या है में जाइएगा, आप जो पैसा लेके आई है, जो आप आंकड़े लेके आई है, वो क्या कहते हैं? आप क्या मुस्लिम हो रही है? मैं शिक्षक नहीं हूं ना छात्र हूं, आप इस बात को समझ लीजिए मैडम। आप डांटिए मत, डराइए मत, हम किसान हैं, हम शहादत देना भी जानते हैं मैडम, कुर्बानी देने वाले लोग हैं मैडम। हम कहने हैं कि गन्ना किसानों का बकाया क्यों नहीं मिला? आप गन्ना कमिश्नर से लखनऊ बात करके आपको आप हमारे गन्ने का बकाया दिलाइए। जी थोड़ी सी भी बुद्धि है आपके अंदर, सरकार मेरे में बुद्धि नहीं है, आप दुनिया जहान की सारी बुद्धि दुनिया जहान की सारी बुद्धि आपको हम मान बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारे किसानों का गन्ने का बकाया आप दे दीजिए, क्या दिक्कत है? हम बुद्धिहीन है, हम मेंटल भी है, लेकिन हमें बकाया दे दीजिए मैडम। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। महामेधा जी 2 सवालों का जो जवाब, 2 सवाल जो वो कर रहे हैं अभिमन्यु जी, ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु जी ने जो 2 सवाल किए कि जो डीएम है वहां के सुल्तानपुर के, वो जो खर्चे हैं वो सरकारी खर्चों में दिखाकर बसों के निजाम कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? दूसरा सवाल उन्होंने उसको लेकर किया, जो आपका ये एक्सप्रेसवे है उसको लेकर आपको क्या कहना चाहिए? किसानों का बकाया क्यों नहीं मिल रहा है? आवारा पशु वहां बैठ जाते हैं हाईवे पे। आवारा पशु जी, आवारा पशुओं को जो सवाल है इनका, आवारा पशुओं की समस्या जो है 2017 में एक बड़ा मुद्दा बना था। महामेधा जी 2017 में
एक बड़ा मुद्दा बना था आवारा पशुओं को लेकर, और योगी सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि जो आवारा पशु हैं, न प्रथा है, उस पर लगाम लगेगी और आवारा पशुओं को नियंत्रित किया जाएगा, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। काफी ज्यादा खबरें आती रहती, किसान परेशान हैं, आवारा पशु जो हैं उनकी फसल खराब कर रहे हैं, और जैसा कि बता रहे हैं हाईवे के किनारे तमाम पशु रहते हैं, इसको लेकर सरकार क्या कर रही? सवाल तो पूछा जाएगा ना सर। बिल्कुल दिलाएंगे, किसी का पैसा लेके नहीं जाएंगे। कांग्रेस की तरह लूट खसूट की राजनीति हम नहीं करते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरह टोटियां चुराने यहाँ पर नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे कांग्रेस की तरह लूट खसूट, हम यहाँ पे 80 मीटर थर्मल की खरीद में हर जनपद में घोटाला, हर जनपद में घोटाला, कोरोना से लोगों की मौत हो रही थी, आपके सरकार के दौरान 80 मीटर थर्मल की खरीद में बड़े घोटाले कर रहे थे, बड़ी लूट कर रहे थे। आप गन्ना किसानों का बकाया क्यों नहीं दिलाते? ठीक है, गन्ना बकायों को जो मामला है वो किसी और दिन डिबेट कर लेंगे सारे फैक्ट्स के साथ। हम चाहेंगे आप भी जो फैक्ट्स हैं वो लेकर बैठे, हम भी फैक्ट्स लेकर बैठेंगे। ठीक है, समय का अभाव है, समय का अभाव है। हमारे साथ सैयद कासिम साहब बने हुए। सैयद कासिम साहब, जैसा अभी मामला उठाया, जैसा आपने भी कहा कि जो सुल्तानपुर में कार्यक्रम है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल सभी सरकारों ने पहले भी किया, अभी भी करती है, लेकिन अब तो आप ऑन पेपर, आप तो सामने सामने जो खर्चे हैं उसको सरकारी खर्चों में दिखा रहे हैं सर, इसे क्या समझे सर? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो मतलब मोदी जी का एक कार्यक्रम हो और उसके लिए डीएम और सरकारी खर्च और क्या कहते हैं बीडा से पैसे निकाले जाएं, हाईवे अथॉरिटी से पैसे निकाले जाएं, डीएम के फंड से पैसे निकाले जाएं और उसके लिए बसों का इंतजाम कराया जाए, नाश्ते के पैकेट का इंतजाम कराया जाए, ये शोभा नहीं देता है सरकार पे। चूंकि हमारे इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री कार्यक्रम है, ये तो इतने जिले पूर्वांचल की 150 विधानसभा लाभान्वित लाभ पाने वाली है। बिल्कुल 150 विधानसभा। जी जी जी, एक समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे थे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसको लेकर रार शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी कहना है उसके समय में इसकी शुरुआत हुई, उसका विजन था, उसका सपना था और उसने जमीनें भी अधिकृत की थी। और दूसरी भाजपा सरकार की बात करें तो उसका कहना है कि हमने इस पर काम किया है और इसको बहुत हाईटेक बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन जो जैसा कि अभी विपक्षी पार्टी के नेता बोल रहे थे कि जो उसकी गुणवत्ता को लेकर जो मानक हैं अधूरे हैं। अब देखने वाली बात होगी जब जनता इस पर चलेगी उसका क्या रिएक्शन आता है, उसका फायदा किसको पहुंचेगा। क्या बीजेपी इस एक्सप्रेसवे को भुना पाएगी और जो 2017 में रिजल्ट आए थे पूर्वांचल की सीटों पर 115 सीटें जीत दर्ज की थी उसको दोहरा पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी अपना संदेश जो रथ यात्रा निकाल रही है, लोगों के बीच जा रही है, उसका उसको कितना फायदा पहुंचेगा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।